Hello, good morning, students. Today I will discuss about the new chapter, which is mode. Okay, mode या किसी किसी बुक में मॉडल भी दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द मॉडल, तो दोनों चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है। मॉड या मॉडल दोनों एक ही चीज़ है। ओके, ध्यान से देखते हैं। मॉड भी कुछ नहीं होता है, मतलब मॉड का सिंपल सी बात करें तो जो सबसे ज़्यादा डेटा उसमें दिया हो, जो रिपीटेड हो, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आया हुआ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार जो आया है, ठीक है। यानी कि बोलते हैं कि मॉड इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन। यानी कि मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आने वाली डेटा या लोकन अवलोकन जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो चीज़ होता है। जिसे ध्यान से देखना, एग्जाम्पल में देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कह रहे फाइंड द मोड ऑफ द फ्लोइंग डाटा है, ठीक है। यानी कि हमारे पास डेटा दिया हुआ है, तो इसका हमको क्या निकालना है, मोड निकालना है, ठीक है। 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18, ठीक है। अब हमको सबसे पहले इसको क्या करना है, जो भी डेटा दिया रहेगा उसको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, ठीक है। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया इसको। ओके, अरेंजिंग गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट, हम जानते पाते हैं क्या। देखो 14 कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार है, ठीक है। तो इसलिए हमने 14 को 4 टाइम्स लिख दिया, 1 2 3 4। ओके, अब 14 के बाद उसके आगे देखते हैं, 14 से बड़ा कौन सा, 17, ठीक है, यानी कि 17 ही है। तो 17 हो गया 1 टाइम, ठीक है। इसके बाद 18, देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 टाइम्स हो गया 18। 18 के बाद 22 है, ठीक है, 1 टाइम। 23 1 टाइम है। 25 1 टाइम हो गया, 1 टाइम, ठीक है। और 28 ये भी एक बार। ओके, अब इसमें 14 है, ध्यान से देखो वो कितनी बार है, 4 टाइम्स है, ठीक है। जबकि 18 कितना है, 3 टाइम्स है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ डेटा, यानी कि ये 14 कितने 4 टाइम्स है, तो इसलिए इसका मोड क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ओके, यानी कि 14 अकर्स मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब 14 क्या है, बहुत ज़्यादा बार आया है, इसलिए मोड ऑफ द गिवन डेटा कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। इसके किसी किसी बुक में फार्मूला भी दिया हुआ है कि आपके पास मान लो कि मॉड का रिलेशन मीडियम और मीन के साथ, ठीक है। तो मॉड इक्वल टू होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस का 2 टाइम्स मीन। ओके, यानी कि 3 इंटू यहाँ पे क्या है, मीडियन है, इंटू 2 टाइम्स मीन। ओके, यानी कि अगर मान लो आपके पास मीडियम दिया रहा है और मीन दिया रहा है, तो आप यहाँ पे रख के मोड निकाल सकते हो। या आपको मोड दिया रहा है और एक इसमें से मीडियम दे रहा है और मीन पूछेगा, तो इसको इधर ले आ सकते हो और इसको इधर ले आओगे, तो इस तरह से हम मीन निकाल सकते हैं। मान लो कि मीडियम निकालना हो और मीन और मोड दिया रहा है, तो यानी कि 3 में से कोई भी 2 अगर दिया रहे, गिवन डेटा रहेगा, ठीक है, तो आप आराम से तीसरा फाइंड कर सकते हो। ओके, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं कि द फॉलोइंग number of goals were scored by a team in a series of 10 मैचेज, ठीक है। यानी कि 10 मैच में जो स्कोर किया गया है, ठीक है, किसी खिलाड़ी के द्वारा या किसी टीम के द्वारा, ठीक है, वो इतना है, ठीक है, जो कि 2 है, 3 4 5 0 1 3 3 4 3, ठीक है। ठीक है, फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ दिस स्कोर, यानी कि हमको क्या निकालना है, इसका मीन मीडियन और मोड तीनों निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो 0 सबसे छोटा स्कोर है, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 हो गया, देखो 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, ठीक है। फिर इसके बाद 4 2 टाइम्स है, फिर 5 1 टाइम है, ठीक है।
तो सिंपल सी बात है, अगर मोड की बात करें तो ध्यान से देखो 3 कितनी बार है, 4 टाइम्स है, तो मोड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मीन की बात करें तो मीन क्या होता है, सबका एवरेज निकालते हैं, एवरेज या मीन एक ही होता है, तो सबको ऐड करते हैं, फिर जितनी संख्या होता है उससे डिवाइड कर लो। तो देखो 0 1 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार है, तो सबको ऐड कर लो और 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो सबको ऐड कर देखो 2 और 1 कितना हुआ 3, और 3 और ये देखो कितनी 4 बार है, तो 4 3 12 और 3 कितना हो गया 15, 15 में इधर 5 जोड़ दो तो हो गया 20, और 20 8 कितना हो जाएगा 28, ठीक है, यानी कि 28/10। तो मीन कितना हो जाएगा 2.8। ओके, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मीन निकालने में। अब मीडियम निकालेंगे, तो मीडियम के लिए क्या करते हैं, यही डेटा देखेंगे। तो मीडियन का कंडीशन क्या कहता है, यहाँ पे देखते हैं कि इवन है या ऑड है, तो यहाँ पे 10 टाइम्स से नंबर है, टोटल कितना है 10 नंबर है, यानी कि n की वैल्यू कितना है 10, तो इसलिए ये क्या हो गया इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर का कंडीशन में क्या होता है, 2 मीन लेते हैं, मीन सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, मीन लेते हैं इन नंबर का। तो ध्यान से देखो, ऐसे में निकालते हैं ना, मीडियन इक्वल टू होता है ना मीन ऑफ 10/2, n की वैल्यू कितना है 10 है, तो 10/2 n/2 टर्म एंड n/2 + 1 टर्म, सही ना होता है। तो इसका मीन लेंगे, तो मीन ऑफ इतना, तो 10/2 कितना हो गया 5 एंड 10/2 + 1, तो 5 1 कितना होगा 6 टर्म, ठीक है। तो दोनों टर्म का मीन लेते हैं, तो दोनों टर्म में ध्यान से देखो 5वां और 6वां टर्म हमको लेना है। तो ध्यान से देखो 5वां टर्म भी कितना है 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 5वां टर्म भी 3 ही है और 6वां टर्म भी का है 3 ही है, ठीक है। तो दोनों कितना हो जाएगा 3 3 लेंगे, यहाँ पे 5 और 6 कितना हो गया 3 3, ठीक है। तो इस तरह से वो भी 3 हो गया, वो भी 3। अब मीन लेना है, तो मीन का मतलब क्या, दोनों का एवरेज, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 6 और 3 3 कितना हो गया 6, 6/2 कितना हो गया 3। तो इस तरह से हम मीडियन निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा 3, और मॉड भी कितना था 3 ही था, रिपीट कर रहा था ना यहाँ पे, जो सबसे ज़्यादा बार कौन है 3, तो इसलिए मॉड भी कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर फार्मूला लगा के देखते हैं, यहाँ पे ई वाला फार्मूला के यूज करते हैं, ठीक है, तो ये मॉड उतना नहीं आएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मॉड का फार्मूला यूज करते हो लगा कर निकालते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, यानी कि अगर फार्मूला निकाल के लगाते हैं, ठीक है, तो मॉड बराबर होता है 3 टाइम्स मीन, तो मीन की वैल्यू कितनी, अरे मीडियन 3 टाइम्स मीडियन, तो मीडियन की वैल्यू कितना हो गया 3 माइनस का 2 इंटू मीन, तो मीन की वैल्यू कितना आया था 2.8। ध्यान से देख लो, यहाँ पे यही ना था आपका मीन, मीन कितना था 2.8, और जो मीडियन था वो कितना आया 3, मीडियन कितना है 3। तो इस तरह से अगर निकालते हैं, तो ध्यान से देखो 3 3 के 9 और माइनस का 28 दूनी का कितना होता है 56, तो 5.6, ठीक है। तो इस तरह से अगर निकालेंगे, तो ये निकलेगा 3.4, ठीक है। घटा लो, 9 में से 5 घटेगा तो ऐसे 9 में से 5.6, तो इधर से पॉइंट लगा के 0 बिठा लेना, ठीक है, क्योंकि 9 में से डायरेक्ट घटे, पॉइंट के बाद देखा है, तो इधर 9 में से 1 देगा तो 10 हो जाए, 10 में से 6 घटेगा तो 4, और ये हो जाएगा 8, 8 में से 5 घटेगा तो 3 को, तो ये हो जाएगा 3.4। तो इस कंडीशन में तो मोड आया था 3, लेकिन यहाँ पे आ गया 3.4। तो देखो ध्यान से देखो 0 पॉइंट, अगर ये 0.5 से छोटा है ना, तो जब 0.5 से छोटा रहेगा तो उस कंडीशन में मोड होगा वो हमारा ये आगे वाला लेंगे, ठीक है, पीछे वाला पॉइंट से मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। कभी कभी आता है कंडीशन है, तो उस कंडीशन में जब अगर निकलता है, तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा वैल्यू होता है एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे, ठीक है, ये जो पॉइंट वाला उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, या किसी किसी में दिया होता है पॉइंट में भी दे रहा है, तो उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। अगर फार्मूला अगर यूज करने के लिए देता है, ठीक है, अगर फार्मूला पर निकालता हो तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, अगर ऐसे सिंपल भाषा में दिया तो ये वाला एग्जैक्ट वैल्यू होगा, ठीक है, यानी कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा 3.4 नहीं होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर ए भी दिया रहेगा, ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए वाला होगा, ठीक है। ऑप्शनल में कंडीशन में इसको छोड़ देंगे, ठीक है।
किसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे। अगर ए नहीं दिया रहेगा, अगर ए दिया रहेगा ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में, तब इसको पकड़ेंगे, ठीक है। अगर ये दिया रहेगा तो इसको पकड़ेंगे सबसे पहले। अगर नहीं, अगर ए वाला अगर न देकर, 3 न देकर कोई दूसरा डेटा दिया रहेगा तो उस कंडीशन में ये सब पकड़ा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर ध्यान से देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, कह रहे कि इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 38 एंड देयर मीडियन इज 125, देन फाइंड द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो कह रहे कि यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल फार्मूला का यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा मीन है वो 38 है, मीडियन है 125 है, और मोड हमको निकालना है। तो मोड बराबर हम जानते हैं 3 टाइम्स मीडियन इंटू 2 टाइम्स मीन होता है। तो 3 इंटू मीडियन की वैल्यू कितना होगा 125 और माइनस का 2 इंटू 38, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो 125 गुणे 3 तो 25 या 75 और 3 के 3 तो 375 माइनस का 38 में 2 से गुणा कर लो तो 76 हो जाएगा, ठीक है। 375 माइनस 76 तो ये कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट कम होगा, ध्यान से देख लो। 375 में से 76 घटा होगा तो कितना हो जाएगा 299 नहीं बच जाएगा, एगो जोड़ दोगे इसमें तो आ जाएगा एक तरफ से, ठीक है। तो ये हम घटा सकते हैं, ठीक है। या नहीं घटाने आता है तो 15 इससे हासिल ले लो, 15 में से 6 घटा 9, ये बचे कितना 6, तो 6 में से 7 नहीं घटेगा तो इसमें से 1 ले लेना तो हो जाएगा 16 में से 7 घटेगा तो 9 और 2 बच जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। फिर एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन, हम अगला एग्जांपल ध्यान से देखते हैं, ठीक है। कह रहे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द मॉड ऑफ द डेटा 24, 15, 40, 23, 27, 26, 22, 25, 20 x प्लस 3, ठीक है। फाउंड 25, यानी कि x की किस मान के लिए, ध्यान से देखना, कह रहे कि इज द मॉड ऑफ द डेटा, मतलब इतना जो डेटा दिया हुआ है इसका मॉड है वो कितना पाया गया 25, ठीक है। तो कह रहे हैं यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ x, मतलब x का मान यूज करके फाइंड द मीडियन, ठीक है। जब x की वैल्यू निकल जाए तो उसका क्या निकालना है, मीडियन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो हमारा हो गया x प्लस 3, ठीक है ना, x प्लस 3 हो गया। अब हमको बोल दिया है कि मोड है वो कितना है 25, तो 25 का मतलब क्या हो गया कि जो डेटा हमारा दिया हुआ है उसका मतलब है कि 25 हो और सबसे ज़्यादा बार आया होगा सब में, तभी तो उसको मोड लिया है। यहाँ पे ध्यान से देखो, मोड 25 क्यों लिया है, क्योंकि मोड तभी होगा, मोड होता है हमारा कि जो सबसे ज़्यादा बार डेटा आया हुआ है वही मोड होता है। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, सभी डेटा हो और सिंगल सिंगल बार है ना, यानी कि 24, 15 है, 40 है। देखो कोई भी डेटा रिपीट नहीं कर रहा है, एक बार 25 है, बाकी कितना है x प्लस 3 है। तो अब ध्यान से देखो, तब x की वैल्यू, x प्लस 3 की वैल्यू कितना होना चाहिए 25, तभी तो ये 2 बार होगा 25 इसमें, ध्यान से देख लो। अगर x की प्लस 3 की वैल्यू 25 के बराबर होगा तभी तो 25 2 बार रिपीट करेगा, तो 2 बार ज़्यादा ये हो जाएगा 2 बार, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि मोड की वैल्यू हो जाएगा 25, यानी कि x प्लस 3 की भी वैल्यू हमको कितना के बराबर होना चाहिए 25 के बराबर होना चाहिए, तभी ये 25 2 बार हो जाएगा और इसलिए ये मोड हमारा 25 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मोड हमारा कितना 25। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने के बाद देखो 15 सबसे छोटा है, फिर 20 है, उसके बाद 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, और x प्लस 3 की वैल्यू भी हम यहीं पे बगल में ही रख देते हैं। क्यों, क्योंकि 25 और ये भी 25 के ही बराबर होगा, तभी तो ये 2 बार होगा, तभी तो मोड आएगा यहाँ पे 25, ठीक है। इसलिए ये हो जाएगा x प्लस 3, मतलब ए भी कितना के बराबर होगा, ए भी 25 के ही बराबर होगा, तभी तो 2 बार रिपीट होगा, तो मोड हमारा 25 आएगा। और ये 26 हो गया, ये 27 और ये हो गया 40,
ठीक है, यानी कि x+3 की वैल्यू कितने के बराबर होगा 25 के। तो इसलिए x बराबर निकालेंगे तो 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 25 - 3 कितना हो गया 22। ठीक है, अब हमको x की वैल्यू कितना निकल गई 22, तो a कितना हो जाएगा 22 और 3 25, यहीं आ गया देखो तो ठीक है ना 25। तो इस तरह से 25 कितने बार हो गया 2 बार, तो इसलिए मॉड भी कितना हो जाएगा 25 हो गया। ओके, एग्जैक्ट आंसर हो गया। अब हमको निकालना क्या है, पूछा है मीडियन। तो मीडियन के लिए सबसे पहले डेटा को अरेंज कर लेते हैं। तो सेम डेटा है, अब यहाँ पे कितना हो गया x+3 की जगह हो गया 25, तो ये हो गया 25 2 बार आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं मीडियन के लिए। तो n बराबर कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार है, यानी कि n की वैल्यू 10 हो गई। तब मीडियन कैसे निकालते हैं, मीन ऑफ 10/2 टर्म्स एंड 10/2 + 1 टर्म्स, यही ना लेते हैं मीन या मीडियन। ठीक है, तो मीन ऑफ 5 10/2 कितना हो गया 5 एंड 10/2 5 और एक कितना हो गया 6 टर्म। ठीक है, तो पाँचवा और छठवां टर्म का मीन लेते हैं। तो पाँचवा टर्म कितना है, देखो 1 2 3 4, ये हो गया 5 और 6, तो 24 + 25, यही ना हो गया पाँचवा टर्म और छठवां टर्म। 24 + 25 बटा में 2, तो हो गया 49 बटा में 2, और ये कितना हो जाएगा 24.5। तो मीडियन कितना निकल जाएगा 24.5। ओके, इस तरह से एक बार ध्यान से देख लो क्वेश्चन को। अब इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारा टॉपिक था, 3 टॉपिक, मीन मीडियम मॉड। ठीक है, ये हमारा ख़त्म हो गया है। अब कल से जो टॉपिक पढ़ेंगे वो प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, 8 क्लास में हमने पढ़ाया था प्रोबेबिलिटी, तो कल से जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो प्रोबेबिलिटी होगा। वहाँ पे थोड़ा सा पढ़े थे, यहाँ पे क्या होगा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, 9th क्लास है, 8 में डायरेक्टली फार्मूला लगा के पढ़ते थे, अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।